नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में हुआ 11 कुंडीय यज्ञ का आयोजन। डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव का आयोजन। सीवरेज ओवरफ्लो व दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में सड़कों पर उतरे बावड़ी गेट के क्षेत्रवासी। और अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में यज्ञ सम्राट त्रिपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री 108 हरिओम जी महाराज के पावन सानिध्य में 11 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में डीसी महावीर कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की एवं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव, पूर्व सीटीएम विपिन कुमार एवं प्रदीप शर्मा, मीनू अग्रवाल, ठाकुर विक्रम सिंह ने आहुति डाली। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में त्रिपुरा पीठाधीश्वर हरिओम जी महाराज के सानिध्य में किए गए 11 कुंडीय यज्ञ में भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद आहुति डाली। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव भी पहुंचे। स्वामी सदानंद महाराज द्वारा संचालित आश्रम में महाराज चरण दास की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यज्ञ हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी है और पर्यावरण संरक्षण और शुद्धि के लिए हम सभी को यज्ञ करना चाहिए। शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पहुंचकर आहुति डाली। यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में हवन में भागीदारी करके बड़ा अच्छा लगा और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि इस शुभ दिन पर मुझे जो गुरुजी हैं और जो संत महात्मा हैं उनका आशीर्वाद मिला और पूर्ण आहुति डालने का मौका मिला और जो आरती है उसमें भी हिस्सा लिया। तो अब यहाँ पे जो महाराज जी उन्होंने से विशेष निवेदन किया है कि अधिक से अधिक भिवानी से लोग वहाँ पहुँचे। ये हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारे हिंदू धर्म है, उसका ये अभिन्न अंग है और इससे न हमें पुण्य मिलता है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। वातावरण शुद्ध होता है तो सभी लोगों को अधिक से अधिक अपने आस पड़ोस में घर पे यज्ञ करना चाहिए। डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव उड़ान 2025 में सांसद धर्मवीर चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस कार्यक्रम में जहां एक और बच्चों द्वारा अनेक मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, वहीं विद्यालय के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कारित किया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने डीएवी संस्था की महत्ता और इसके मूल्य की प्रशंसा की। कहा कि संस्था बच्चों को संस्कारित करने पर विशेष ध्यान देती है। विशेष बात है कि बच्चों को यज्ञ करने का और माता पिता की सेवा का संस्कार दिया जाता है। डीएवी शताब्दी पब्लिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चौधरी धर्मवीर सिंह, विद्यालय के वाइस चेयरमैन सत्यपाल आर्य, मैनेजर अजय अहलावादी, लोकल मैनेजिंग कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश सरदाना, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, दर्शन चंद मिड्डा, करमवीर यादव पार्षद, पत्रकार सोमवीर शर्मा ने शिरकत की। एनसीसी अधिकारी राजेश मुखी ने बताया कि विद्यालय में कक्षा नर्सरी से लेकर 9वीं के छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें हरियाणवी नृत्य, लघु नाटिका, फोन का शिकार, पूरा परिवार, माइंड साइलेंस इको, नाटक, एक नई सोच, नया भारत, आर्य समाज, योगा एवं नृत्य, स्वागत नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज के युग में डीएवी जैसी संस्थाएं संस्कारों की शिक्षा प्रदान करती हैं। डीएवी संस्था शिक्षा, संस्कार और सेवा पर केंद्रित है। वाइस चेयरमैन सत्यपाल आर्य ने छात्रों में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर भी बल दिया और अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास को अपना बहुमूल्य समय दें। आर्य समाज के सिद्धांतों को डीएवी स्कूल में लागू करने से हमारे बच्चे सत्य, ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को उच्च आदर्शों वाले नागरिक बनाना है। कार्यक्रम में स्कूल के मैनेजर अजय अहलावादी ने कहा कि हमारे शिक्षकों ने विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन और मूल्यों को पोषित किया है, जो हमारी संस्कृति की विशेषता है। तो बड़ी खुशी होती है आज के ये बच्चे, इस देश के बच्चे
और जितना बढ़िया टैलेंट उनका है, हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया की बड़ी ताकत बनेगी और इन्हीं के सहारे बनेगी। बड़ी दुखद घटना है, इस प्रकार का हादसा सहनीय तो होता नहीं, लेकिन वो हो क्या सकता है। देखो, हमारी सभी टीचर साहिबान से भी मेरी प्रार्थना है, गार्जियन से भी, कि मोबाइल को एक सही समय पर ही उपयोग करो जिससे उनका फायदा है। ये जो शाम को दिन में हर बार मोबाइल रखते हैं, माँ बाप ने भी और स्कूल के टीचर साहिबान ने सोचा कि मोबाइल उनके हाथ में ना। क्षेत्रवासियों ने एक बार फिर से बावड़ी गेट पर नारेबाजी कर रोष जताया तथा प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1-2 दिन में इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। क्षेत्रवासी भगवान दास कालिया, कृष्ण डाबला, अनिल पेंटर, अनिल डाबला, सुरेंद्र इंदौरा ने कहा कि सीवरेज की सफाई पूरी तरह से नहीं करवाई जाएगी तो इस समस्या का स्थायी समाधान ही नहीं हो सकता। बावड़ी गेट पर सीवरेज ब्लॉकेज, ओवरफ्लो व दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या दिन प्रतिदिन गुणात्मक रूप से बढ़ रही है। इसी के विरोध में क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी कर रोष जताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि बावड़ी गेट पर सीवरेज ब्लॉकेज की ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है, जिसके समाधान की मांग को लेकर कई बार संबंधित विभागों के अधिकारियों को सूचित करवाया गया है, लेकिन सीवरेज की सफाई पूरी तरीके से नहीं करवाई गई, जिसके चलते यह समस्या जो कि तो बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में दूषित पेयजल की सप्लाई भी की जा रही है, जिसके समाधान की तरफ भी अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है। कालिया ने कहा कि यह मार्ग शहर के मुख्य मार्गों में से एक है, जिस पर स्कूल व मंदिर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी यहाँ पर सीवरेज ब्लॉकेज व ओवरफ्लो की समस्या की स्थानीय समाधान नहीं कर रहे, जिसके चलते नागरिकों में रोष बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 1-2 दिन में इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन कर मजबूर होंगे। समस्या ये है, बावड़ी गेट चंद्री स्कूल के पास बरसाती नाला पड़वा दिया है और जो सीवर है वो ब्लॉक हो रहा है। अधिकारी क्या कर रहा है कि वो ड्रोन उसी भेज दे है, वो क्या कर रहा है, वो ड्रोन औदी में जाओ है, उसकी है ना वो थैली थुल्ली काट है। जो मेन लाइन है ना वह ब्लॉक होई पड़ी है। बार बार उनको बताएगा भी मेन लाइन खुलवा दो, मेन लाइन खुलवाते नहीं है, ना कोई सफाई करवाते इसकी, और नाटकबाजी पूरा करके भेज देते हैं कोटा पूरा। उसके बाद हम कलेक्शन को भी बता दिया, आज सवेरे भी बता दें कि यहाँ पानी भरा खड़ा है, आने जाने है ना वो पड़ते हैं, आप इसकी सफाई करवा दो जिससे लाइन चालू हो जा। अब नहीं बताओ वो मच्छी से वह को नहीं भेज रहे, तो सफाई वाला जो अंदर बढ़ के जो सफाई करता है कर्मचारी, वो कर्मचारी नहीं आ रहे, खाली वो लोग दिखावा है ना ड्रोन में भेज देते हैं, उससे को वो होता है को नहीं। लाइन जब तक पाइप जो रुके रहा है वो नहीं खोलेगा तो पानी कैसे जाएगा आगे, वो खोलता नहीं है, उसको बार बार बता दी, मगर वो इस बात की सुनवाई नहीं कर रहे, ना एक्शन कर रहे। ऐसे पानी का है, पानी भी नहीं गंदा आने लग रहा है, तो आप लोग बताइए गरीब बस्ती गंदे ये काम नहीं करेंगे कब करेंगे। ये समस्या सर हमारे गंदे नाले की समस्या है और ये पानी की समस्या है, और ये पानी की जो सप्लाई है बिल्कुल ही बेकार आ रही है। सुबह आता है पानी, कम से कम आधे घंटे पानी आता है, उसमें 15-20 मिनट तो गंदा पानी चलता है, बिल्कुल सीवरेज का पानी। और हमने एक्शन साहब को बोला है और जेई साहब को बोला है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, और वो कहते हैं आते हैं और थोड़ा नाले की सफाई करके चले जाते हैं, और 1-2 मशीन आती है वो जो होदी के अंदर छोड़ा है उसको चूस के पानी को और इसी के बराबर नाले में डाल देते हैं, जो कि नाला पूरी तरह से ओपन है और खुला है, और ये नाला पूरी तरह से खुला हुआ है, इसमें डाल देते हैं, चला जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा ये नाला भी चालू हो और हमारे पानी की समस्या बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चालू हो। और अब चलते चलते डीसी भिवानी महावीर कौशिक ने सोशल मीडिया के दौर में बढ़ते साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए जिला वासियों से अपील की है कि ऐसे मामलों की तत्काल सूचना देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज के कारण अक्सर लोग सोशल मीडिया पर बम्पर डिस्काउंट, लॉटरी या फिर इनामी विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसे में पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इस्तेमाल की जा रही वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। अगर संभव है तो कोशिश करें कि ऑनलाइन साइट्स के सामान मंगवाते समय कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें, ताकि आपकी बैंक और कार्ड डिटेल साइबर अपराधियों के हाथ न लग सके। यदि फिर भी किन्हीं कारणों से आपके साथ किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होती है तो आप सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करें और अपनी शिकायत को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करें। डीसी ने जिले के युवाओं से अपील की है कि साइबर अपराधों से सावधान रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करें।
साइबर धोखाधड़ी जैसे अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर पारंपरिक तरीके से एफआईआर करवाना व उसकी जांच होना एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में तुरंत कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन का विकल्प सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। ऐसे मामलों की जितनी जल्दी सूचना दी जाए उतनी ही बढ़िया है, ताकि आगे की ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए पीड़ित को त्वरित सहायता प्रदान की जाए। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में हुआ 11 कुंडीय यज्ञ का आयोजन। डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव का आयोजन। सीवरेज ओवरफ्लो व दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में सड़कों पर उतरे बावड़ी गेट के क्षेत्रवासी। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।